बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत भारी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि परसों इस्लामाबाद के इलाके तरलई कलां में वाक़ मस्जिद खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिससे पूरा मुल्क तारीकी में डूबा हुआ है, पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ है। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक खौफनाक धमाका हुआ जिससे कई नमाजी मासूम नमाजी शहीद हुए। और ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ये मासूम नमाजियों पर हमला था, ये इंसानियत पर हमला था। ये वाक़या 1:38 पर पेश आया जब जुमा की नमाज शुरू हुई। कुछ लोगों ने, कुछ नमाजियों ने ये भी बताया कि जब हम तो हमें पहले फायर की आवाज़ सुनाई दी गई, उसके 1 मिनट बाद ही खौफनाक धमाका हुआ। उसके बाद हर तरफ चीखों पुकार मच गई, पूरी मस्जिद में चीखों पुकार मच गई, हर तरफ धुआं और एक अफरा तफरी का आलम था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तकरीबन 33 अफराद इस वाक़े में शहीद हुए, अफसोसनाक वाक़े में, और कई अफराद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। अच्छा, जितने लोग शहीद हुए हैं ना, उनमें बड़ी तादाद बच्चों की भी है। तो मुझे अपना एक टाइम याद आ रहा है और मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है। हमारे यहाँ जुमे के दिन ना, हम जब बचपन में खेलते थे और हमारे यहाँ जुमे के दिन ना एक खेल हम साइड पे कर देते थे कि जुमे की नमाज का टाइम होने वाला है, जुमे की तैयारी करते हैं। हमारे बड़े जब जुमे की तैयारी करते थे ना, हम भी उनके पीछे पीछे जाते थे, हम भी जाएंगे जुमे की नमाज पढ़ने, और वो हमें साथ लेकर जाते थे। और आप देखें कितने बच्चे अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई के साथ, किसी के साथ गए होंगे, तो वो यही सोच के गए होंगे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, जैसे हम बचपन में खुशी खुशी जाते थे। तो वो यही सोच के गए होंगे, यार अभी हम जा रहे हैं, हम वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आप वापस नहीं आएंगे, आप जा रहे हैं लेकिन आप वापस नहीं आएंगे। उन माओं की क्या कैफियत होगी जिन्होंने उनको तैयार करके भेजा होगा। क्योंकि हम ज़रा से कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हमारे घर वाले पीछे इतनी फिक्र में होते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन जब हम मस्जिद में जाते हैं तो वो बेफिक्र हो जाते हैं कि अल्लाह ताला के घर गए हुए हैं। तो अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, और वो तो एक अजीम इंसान है कि उनको मर्तबा शहादत मिला। अच्छा, ये सोचिए आप कि जो लोग मस्जिद में गए होंगे, ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने के लिए गए थे, और वो तो एक अजीम इंसान है कि उनको मर्तबा शहादत मिला। और वो क्या सोच के गए होंगे कि अभी हम जब नमाज पढ़ के, जुमे की नमाज पढ़ के वापस आएंगे, हम ये काम करेंगे, हम अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि हम जा रहे हैं लेकिन आज वापस नहीं आएंगे। जैसे हर जुमे पे जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी जुम्मा है, हम वापस नहीं आएंगे। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का दोस्त आज उनसे बिछड़ गए हैं। कितने ही घर आज वीरान हो गए हैं। और आप देखें ना, क्योंकि वो तो नमाज की हालत में शहीद हो गए हैं, वो तो सीधा जन्नत में गए होंगे। वो तो नमाज की हालत में, ज़ाहिर है जो शहीद होता है वो सीधा जन्नत में जाता है। तो आप देखें, अल्लाह ताला उनके कातिलों को निस्तो नाबूद फरमाए, कितनी जानों का नुकसान करके गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि जो धमाका हुआ है वो मस्जिद में हुआ है। मस्जिद में, जहाँ एक अमन का गहवारा है। मस्जिद जो है वो एक अमन का गहवारा है। मस्जिद में सुकून होता है, मस्जिद में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं हम। जब हम पे कोई भी परेशानी होती है तो हम सब यही कहते हैं, यार चलो अल्लाह ताला के घर चलते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। वहाँ तो बैठ के ज़ाहिर अल्लाह ताला का जिक्र होता है, उनसे दुआएं हम करते हैं। तो जो लोग ये करते हैं उनका ना दीन से ताल्लुक होता है ना इस्लाम से, क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि एक बेकसूर इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अच्छा, जो लोग शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दें। अब जो लोग ज़ख्मी हैं, डॉक्टर्स और स्टाफ यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें। अभी हॉस्पिटल में जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिनकी हालत तशवीशनाक है, जो ज़ख्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि इनकी जल्द से जल्द जान बचाई जा सके, और अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को सेहतियाब करें इंशाअल्लाह। अच्छा, मुश्किल की इस घड़ी में हमें सब्र और इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए, और जो लोग इस वाक़े के बाद नफरत फैला रहे हैं, हमें होश से काम लेना है। हमें आप इन ज़ख्मियों के लिए ज़रूर दुआ करें, शुहदा के लिए ज़रूर दुआ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें। क्योंकि आप नेकियों का, बरकतों का महीना जिसकी आमद है, 10-12 दिन रह गए माह रमज़ानुल मुबारक की आमद में, और ज़ाहिर है ये तो नेकियों का महीना है, बरकतों का महीना है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेकी कोई होगी नहीं कि आप किसी की जान बचाएं। फिर मैं यही दुआ कि अल्लाह ताला तमाम जो शुहदा हैं उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, और ज़ख्मी जो है अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए, जल्द सेहतियाबी अता फरमाए, और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद फरमाए, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।